हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ तृप्ति, आपकी कपल और रिलेशनशिप कोच। आज मैं बात कर रही हूँ उन पेरेंट्स से जिनके बच्चे ऑलरेडी टीनेजर हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो क्या आपका बेटा या बेटी जो हमारी हर बात पे हमारे कमिटेड ऑडियंस थे, बात सुनते थे, अब वो हमसे रिवोल्ट कर रहे हैं, वो हमें आंसर बैक कर रहे हैं, वो गुस्से में गेट बंद करके चले जा रहे हैं या हमारे साथ आर्ग्यू कर रहे हैं और हमें बिलीव ही नहीं हो रहा हमारे साथ हो क्या रहा है। और या हम ये बोलते हैं कि फाइनली हम एक एडोलेसेंट, एक टीनेजर के पेरेंट बन गए हैं। कुछ साल हमारे 4-5 साल थोड़े डिफ़िकल्ट होंगे, पर हम इसे बहुत अच्छे से जी लेंगे। और आप लोगों को बता दूं कि आपको बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें अकेले नहीं हैं। और आपको अच्छा फील करने के लिए और एक बात बताती हूँ कि हमारे जो एडोलेसेंट या टीनेजर है, उनका जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो वो पार्ट जो ब्रेन का है वो एक डिसीजन लेके उसका क्या नतीजा होगा, हमारे एक्शन का क्या नतीजा होगा, जो समझाता है, वो अभी उनका 24-25 साल तक डेवलप होता है। तो उसके कारण हमारे बच्चे इम्पल्सिव, इमोशनल और कुछ भी एक्शन कर लेते हैं बिना सोचे समझे। वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो होते हैं, जो रिस्क जिसमें हो उसमें उन्हें मज़ा आता है। वो बहुत जल्दी मूड स्विंग होता है उनका। कभी आप देखेंगे बहुत लेज़ी हैं, कभी देखेंगे बहुत खुश है, कभी बहुत दुखी हैं। और एक बात है कि हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे टीनेजर्स बहुत देर देर तक रात को जागते हैं और सुबह उठने में देर करते हैं। तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि स्लीप हार्मोन लेवल जिसको ब्लड में हमारे वो बहुत देर से बनता है, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं, वो एक टीनेजर के ब्लड में राइज़ बहुत लेट होता है रात को, और वो फॉल भी मॉर्निंग में बहुत देर से होता है। इसीलिए हमारे बच्चे लेज़ी होते हैं, उठने में वो बहुत तकलीफ़ देते हैं। सो 9 से 10 घंटा स्लीप उनको चाहिए है कंपेयर टू एक अडल्ट और चाइल्ड के कंपैरिजन में। इसीलिए हमारे टीनेजर्स इम्पल्सिव, इरिटेबल और बहुत डिप्रेसिव भी कभी कभी लगते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगी कि हम पेरेंट्स, टीनेजर के पेरेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक करते हैं जब वो टीनेजर होते हैं उनके साथ। हर बच्चे को एक ही चीज़ चाहिए कि उन्हें उनके पेरेंट्स जैसे भी हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करें। पर क्या हम सच में ऐसा करते हैं? पहली जो मैंने जॉट डाउन की है वो है, हम हमेशा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने बच्चों को, अपने टीनेजर को कंपेयर करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अपना इंडिविजुअल है, उसकी अपनी काबिलियत है, उसका अपना स्किल है। अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके खुद से कंपेयर करना है कि वो पहले से बेटर हुआ है, लास्ट ईयर के मार्क्स से इस बार उसके मार्क्स अच्छे आए हैं। कंपैरिजन हमेशा उसको खुद से कराना है, किसी और से, उसके भाई बहन दोस्तों से नहीं करना है। दूसरी कॉमन मिस्टेक जो है, हम काफ़ी क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने बच्चों को। हम वो सोचते भी नहीं हैं कि तुम बहुत स्लो हो, तुमसे ये काम नहीं होगा। हम तो बोल देते हैं, लेकिन ये बातें बच्चों के दिमाग में रह जाती है, उनके सेल्फ़ इस्टीम, उनके सेल्फ़ कॉन्सेप्ट में ये बातें रह जाती हैं और बहुत टाइम तक ये उनकी आइडेंटिटी भी बन जाती है। जब वो बड़े होते हैं, यही लेबल या टैग जो हम उनमें लगा देते हैं, वो हटाने के लिए फिर बाद में वो अपने हीलर्स के पास जाते हैं, गुरुज ढूंढते हैं और हर तरह के वेज ढूंढते हैं, पर ये हम ही उनमें लगाते हैं। तो ये लेबल लगाना, हमें अगर लगाना है तो पॉजिटिव लेबल लगाना चाहिए। और हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों में कंपटीशन की भावना लाते हैं। थोड़ा कंपटीशन ठीक है, पर कंपटीशन क्या करता है, एक बच्चे में जेलसी, सुपियोरिटी का कॉम्प्लेक्स या इन्फ्योरिटी कि मैं बहुत ख़राब हूँ, और ईगो बना देता है उसके अंदर। और ये सब चीज़ें होने से वो हमेशा ही विनिंग और जीतने की तरफ दौड़ रहे होते हैं, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट की तरफ वर्क नहीं कर रहे होते हैं। क्योंकि टॉप में तो एक ही जन रह सकता है। और अगर किताब भी हो, किताबों के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं कि बुक्स पढ़ी हुई हैं, उसमें ऊपर तो सब एक ही बुक रह सकती है, बाकी जितनी भी बुक्स हैं वो सब प्रेस या सफोकेट हो रही हैं। और एक मैंने देखा है कि हम अपने बच्चों को बहुत डिपेंडेंट बनाते हैं। ये शायद मैं भी एक माँ थी जो मैं आपको बता रही हूँ। जब छोटे से ही वो प्री प्राइमरी स्टेज में होते हैं, हम उनकी बॉटल, उनका बैग सब कुछ कैरी करते हैं और उनको प्री प्राइमरी स्कूल के गेट में हैंड ओवर करते हैं। तो वो बच्चे अपनी तब से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं सीखते हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कुछ माएँ अपने बच्चों को भी गोदी में लेकर दौड़ रही होती हैं क्योंकि लेट हो रही है। हम उनको होमवर्क भी कर देते हैं उनका, हम उनके प्रोजेक्ट्स भी कर देते हैं। कभी उनसे हम
वो वेट ही नहीं करते कि वो हमसे मांगे, हम उनको ट्राई नहीं करने देते हैं। आज जो हम उनको ट्राई करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, कल वो एक्सप्लोर करना ही बंद कर देंगे। वो अपने से जो करना है, अपने से जो अंदर से आता है कि नहीं मैं खुद कोशिश करूँगी या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा, तो ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चे हमेशा ऊपर ही देख रहे होते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ कि कब वो उनको आके हेल्प करेंगे। बाद में जब बड़े होते हैं तो वो ऊपर आसमान में देख रहे होते हैं कब भगवान आके हेल्प करेंगे। एक टीनेजर के पेरेंट्स को गार्ड करना बहुत ज़रूरी है, बट ओवर प्रोटेक्टिव और हर चीज़ में इंटरफेयर करना ये भी एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक्स, पॉइंट्स जो मुझे लगा कि हम टीनेजर के पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए, और अगर हम इस पे वर्क कर सकें तो हमारे जो बच्चे हैं, जो टीनेजर हैं, उनका बहुत अच्छा भविष्य होगा। और टीनेज जिसको कहा जाता है पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, उसको हम चार्म और चैलेंजिंग बना सकते हैं। और दोस्तों, मेरा नेक्स्ट चैनल आप ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं बहुत अच्छे टिप्स देने वाली हूँ एक टीनेजर और पेरेंट्स का बॉन्ड कैसे क्रिएट किया जा सके। और अगर आपको पर्सनल रिलेशनशिप या किसी भी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी कोचिंग चाहिए है, सो प्लीज़ आप फील फ्री कीजिए मुझे कांटेक्ट करने के लिए। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। टेक केयर एंड लव यू ऑल सो मच।